नमस्कार बच्चों। आज बच्चों हम नए चैप्टर पर चर्चा करेंगे। वायुमंडल, दाब, वायु एवं आर्द्रता। उससे पहले बच्चों आपके लेसन 4 कंप्लीट हो चुके हैं। एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 क्लास 7 जिसका हम अध्ययन करेंगे वायुमंडल, दाब, वायु एवं आर्द्रता। स्टार्टिंग से बच्चों वायु में भार होता है, इसका निरीक्षण गुब्बारे से फूलने से पहले व बाद में कर सकते हैं। तो साइंस में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा वायु के बारे में कि वायु में भार होता है, वजन होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वायु अत्यधिक बल के साथ हम पर निरंतर वह दबाव डालती है, किंतु हमें इसका अनुभव नहीं होता क्योंकि वायु हम पर चारों ओर से अत्यधिक दबाव डालती है और हमारा शरीर भीतर से इसके विपरीत दबाव डालता है। समझेंगे, इसे समझेंगे बच्चों कि जो पवन है, जो हवा है, जो वायु है, आपने एक गुब्बारा लेना है, आप इसका स्वयं भी निरीक्षण कर सकते हैं। एक गुब्बारा लेना है, उसको फुलाना है, हवा उसमें भरनी है और उसको बंद कर देना है। अब हमें उसका भार तोलना है, उसका वजन तोलना है, फिर उसकी हवा को हम पास कर देंगे, निकाल देंगे, फिर उसका वजन तोलना है। तो आप देखेंगे कि दोनों में अंतर आता है, अर्थात खाली जो गुब्बारा है उसमें वजन कम होगा और जो वायु वाला गुब्बारा था उसमें वजन अधिक होगा। तो इससे हमें ज्ञात होता है बच्चों कि वायु में भार होता है। अब क्या है, वायु चारों तरफ है, वायुमंडल में विद्यमान है, हम पर दबाव डालती है, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर पाते। वैसे ही हमारा शरीर भी उस वायु पर विपरीत प्रभाव डालता है, जिसके कारण हमें उसका अनुभव नहीं होता। आगे पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब क्या है। वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। चैप्टर 1 में भी हमने आपको बताया था और साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि यदि हम किसी वस्तु को आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है? वो इसीलिए आती है बच्चों क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, अर्थात किसी भी वस्तु को खींचने, अपनी ओर खींचने की पावर उसके अंतर्गत होती है। तो वायुमंडल दाब लगभग 1 किमी प्रति वर्ग सेमी है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब वायुमंडल दाब क्या है बच्चों? वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो वायु पृथ्वी द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाता है, उसको बच्चों वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब क्या है कि यह पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, अर्थात पृथ्वी के नज़दीक जो अधिक होता है तथा ऊंचाई बढ़ने पर धीरे धीरे यह बच्चों कम होता चला जाता है। इस तरह वायुमंडलीय दाब समुद्र तल पर अधिक जबकि पहाड़ी स्थानों पर कम होता है। निम्न दाब के साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी घटती चली जाती है। यही कारण है कि जब आप किसी पहाड़ी स्थान पर चढ़ते हैं तो कुछ ही समय में आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं बच्चों? जैसे जैसे हम ऊपर ऊंचाई की तरफ पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बच्चों कम होती चली जाती है, जिसके कारण हमारी सांसें फूलने लगती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। इसलिए क्या करते हैं, पर्वतारोही बच्चों अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। ऊंचाइयों पर निम्न दाब के कारण ही पर्वतारोहण के समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। बच्चों एक चित्र दिया है, चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जो पर्वतारोही हैं वो अपने साथ बैग पीछे इनके लगाया हुआ है कमर पर, वो क्या बच्चों ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया हुआ है इन्होंने। वो इसीलिए लगाया हुआ है कि कहीं ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर जो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं कम होने लगे तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वायुमंडलीय दाब विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न
समय पर भिन्न भिन्न होता है। वायुमंडल का तापमान वायुमंडलीय दाब को भी प्रभावित करता है बच्चों। यदि किसी स्थान पर वायुमंडल गर्म है तो वहाँ की वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है। जब यह हल्की वायु ऊपर उठती है तो यह सतह पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करती है। ध्यान रखना है बच्चों, ऊपर उठती हुई वायु का घनत्व कम होता है, पर यह वायु ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी और भारी हो जाती है और नीचे आकर उच्च दाब का निर्माण करती है। वायु के घनत्व या किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ कुछ अन्य कारक भी बच्चों उसको प्रभावित करते हैं, जैसे वायु की आर्द्रता और पृथ्वी का परिक्रमण भी वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करते हैं। बहुत गर्मी लगती है, पसीने पसीने आते हैं, शरीर तरबतर हो जाता है, कहीं चैन नहीं मिलता, तो क्या होता है वहाँ पर वायु में आर्द्रता अधिक बढ़ जाती है बच्चों, जिसके कारण हमें ऐसा महसूस होता है। अब है प्रश्न उठता है कि वायुमंडलीय जो दाब है उसको हम किस प्रकार मापन करते हैं। तो वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। पिक्चर में दिया है बैरोमीटर यंत्र, इससे हम वायुमंडल का दाब मापते हैं। कुछ बैरोमीटर को पारे का उपयोग किया जाता है। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडल का दाब 75 सेमी होता है तथा इसके मापन की कुछ इकाइयाँ ml या मिलीबार में भी होती हैं। वायु दाब पेटियां हैं। वायु की प्रकृति उच्च वायु क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बहने की होती है, अर्थात जो वायु है बच्चों उसकी प्रकृति क्या है, वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है या बहती है। तापमान व पृथ्वी का परिक्रमण वायु के स्वरूप पर अहम भूमिका या अहम प्रभाव डालता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर वायुमंडलीय दाब एक स्थायी स्वरूप में देखने को मिलता है, जिसे वायु दाब कहते हैं। अब इनको हम भिन्न भिन्न स्थानों पर वायु दाब किस प्रकार प्रभावित होता है उसका अध्ययन करेंगे पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 के साथ। पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायु पेटियां। भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य जो है बच्चों वो भूमध्य जो रेखा है उस पर लंबवत चमकता है। भूमध्य रेखा के दोनों और विशेष क्षेत्र पर 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मध्य क्षेत्र उच्च तापमान वाले होते हैं। अधिक तापमान के कारण यहाँ वायु ऊपर की ओर उठती है और निम्न दाब का निर्माण करती है बच्चों। तो चाहे निर्वात पेटिका है, इस पेटी को हम निर्वात मंडल के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि पृष्ठीय पवनों के अभाव में वायुमंडल में शांति बनी रहती है। जब तक उस पर कोई दबाव नहीं होगा तो उसमें कोई हलचल नहीं होगी। दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय वायु दाब पेटियां। उष्ण कटिबंध के निकट दो उपोष्ण कटिबंध या उच्च वायु दाब पेटियां हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के निकट 30 डिग्री तथा 35 डिग्री उत्तर के मध्य दक्षिणी गोलार्ध से मकर रेखा के नीचे 30 डिग्री तथा 35 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा निम्न वायु पेटी से वायु हल्की ऊपर उठती है तथा दोनों ध्रुव की ओर चलती है। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों ध्रुवों की ओर यह वायु रेखा भूमध्य रेखा से चलती है बच्चों। यह वायु पेटिका के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और नीचे आती। इस प्रकार का जो है यह उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। कुछ वायु निम्न पेटियों पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में आ जाती हैं। ये दोनों पेटिका जो बच्चों घोटक अक्षांश कहलाती हैं। जो पेटियां पृथ्वी के परिक्रमण के कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों में आती हैं, ऐसी पेटियों को घोटक अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अभी पिक्चर में देखेंगे कुछ हम, उससे पहले तीसरा पॉइंट पढ़ लें। पहले उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियां। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटियां दोनों गोलार्धों में स्थित वायु दाब पेटियां हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त
के निकट 60 डिग्री उत्तर तथा 65 डिग्री उत्तर के मध्य तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त के निकट 60 डिग्री दक्षिण तथा 65 डिग्री के मध्य स्थित है। पृथ्वी का परिक्रमण इन क्षेत्रों से वायु को दूर धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में निम्न वायु दाब बना रहता है। तो उत्तरी ध्रुव उच्च दाब और ध्रुवीय उच्च दाब, ये पिक्चर में बच्चों स्पष्ट दिखाया है। उप ध्रुवीय निम्न दाब 60 डिग्री, ध्रुवीय पवने ऊपर की तरफ, जो यानी कि उत्तरी ध्रुव की तरफ आप देखेंगे पिक्चर के माध्यम से। फिर है उपोष्ण कटिबंध उष्ण दाब, दक्षिण पूर्वी पश्चिमी पवने 30 डिग्री उत्तरी, पूर्वी व्यापारिक पवने 0 अक्षांश पर, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने। फिर है उपोष्ण कटिबंध उच्च दाब, पिक्चर के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। उप ध्रुवीय निम्न दाब 60 डिग्री दक्षिण पूर्वी, और नीचे सबसे है ध्रुवीय पूर्वी पवने, ध्रुवीय उच्च दाब अर्थात ध्रुवीय पूर्वी पवने और ध्रुवीय पूर्वी पवने उच्च दाब पर। पॉइंट नंबर 4 भी यही है, ध्रुवीय उच्च वायु दाब पेटियां। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर के क्षेत्र वर्ष भर अत्यधिक ठंडे रहते हैं। ये दोनों ध्रुव में बच्चों काल्पनिक रेखा है, पिक्चर के माध्यम से जो बताया गया है, जिस कारण इन क्षेत्रों में वायु सघन में भारी वर्षा का दाब बना रहता है। वर्ष के किसी भी समय पर उपस्थित दाब के अनुसार उपरोक्त 4 प्रकार की वायु दाब पेटियों के विस्तार व आकार में भिन्नता होती है। इस कारण ये उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर विस्तार कर सकते हैं। यह विस्तार वायु प्रणाली पर भी प्रभाव डालता है। वायु प्रणाली क्या है उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। वायु प्रणाली से संबंधित कुछ जानकारियां जो हैं। धन्यवाद।